नमस्कार मित्रों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से आप सभी का भारतवर्ष में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और अगर मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक दो सवाल करूं तो शायद आपको वो जवाब मालूम होंगे। पहले कोशिश करते हैं, पहले मैं सवाल करता हूं कि पोप कौन है, उनका नाम क्या है, उनका निवास स्थान कहाँ है। शायद बहुत भारतीय, बहुत बड़ी तादाद में भारतीय इस चीज़ को जानते हैं। जो इस्लाम मजहब को मानने वाले लोग हैं, उनका सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आप सभी बता दोगे। और उनके जो प्रचारक थे, उनका नाम भी अगर मैं पूछूं वो कौन थे, तो सभी बता देंगे कि वो मोहम्मद साहब थे। अब अगर मैं एक तीसरा सवाल आपसे पूछूं, सनातन दर्शन को जिसका बेस, जिसका जो पृष्ठभूमि है वो भारत की है, उसके कितने शंकराचार्य, उनके मठों के नाम और उनके शंकराचार्यों के नाम अगर आपसे पूछें तो भारत के अंदर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। करोड़ों की तादाद में शायद हम लोगों को या हमारे अपने बच्चों को इस चीज़ की जानकारी हमने दी नहीं, क्योंकि हमें खुद भी जानकारी है नहीं। ये कारण रहा हो या कोई भी कारण रहा हो, क्योंकि इसमें हमारी गलती भी कम है, क्योंकि हमें अपने गौरवशाली इतिहास सनातन दर्शन से हमेशा दूर रखा गया। हम और चक्रों में पड़े रहे और वामपंथी मीडिया तंत्र के द्वारा हम सभी लोगों को भ्रमित किया गया। तो ये एक सवाल है, ये एक सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले, चाहे भारत में हो चाहे विश्व में हो। हम पोप के बारे में सब जानते हैं, हम इस्लाम मजहब का जो प्रचारक है मोहम्मद साहब, उनके बारे में सब जानते हैं। अच्छी बात है। और शायद जो ईसाई मजहब को मानते हैं, जो बाइबल को मानने वाले लोग हैं, वो अपने पोप को जानते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो मोहम्मद साहब को जानते हैं और मानते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो भाई साहब, हमारा जो सनातन दर्शन है, हम लोगों के अंदर ऐसी क्या कमी रह गई कि हम अपने शंकराचार्यों को, जिनको माना जाता है कि इस धरती में सनातन दर्शन को मानने वालों के लिए वो भगवान के तुल्य, भगवान का एक स्वरूप है। तो ये एक मेरा सवाल है। पहले एक गोवर्धन पीठ के हमारे शंकराचार्य हैं, उनका एक वीडियो देखते हैं, फिर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो आपके लिए। भारतवर्ष का अभिशाप है, तो यह कैसे बंद हो सकता है? मूल बात यह है कि 7 नवंबर 1966 को मेरे सामने इंदिरा गांधी के शासन में गौ भक्तों को गोली से भुनवाया गया। मुझे गोली तो नहीं लगी, लेकिन गैस से मैं भी बेहोश हो गया था, मूर्छित हो गया था। इतना ध्यान है कि किसी संत ने मुझे उठाया और कितने घंटे बाद होश में आए नहीं पता, लेकिन एक पार्क में मैंने अपने आप को देखा। मेरी आंखों के सामने कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज ने दक्षिण से अर्धसैनिक बल बुला रखा था। मैं नाम नहीं लूँगा। छत्तीसगढ़ के एक शुक्ल महोदय ने हरियाणा से अर्धसैनिक बल बुला करके गो भक्तों को भुना था। दैवयोग से वो भी भुने ही गए, इंदिरा गांधी भी भुनी ही गई। अब गोपाष्टमी के दिन ही इंदिरा गांधी भुनी गई, गोपाष्टमी के दिन ही गो भक्तों को मरवाया गया था 7 नवंबर 1966 को। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। जिसने गोली मारी होगी इंदिरा गांधी जी को, उसे नहीं पता कि आज गोपाष्टमी है। उसके घर के पास भी मैं गया हूँ पंजाब में। लोगों ने कहा महाराज इसी परिवार के व्यक्ति ने गोली मारी थी। तो गो हत्या में एक संकेत करता हूँ, ये सब समस्याएं हैं। हम गौशाला में जाते हैं तो गो हत्या से गौशाला को दूर करें, गोवंश को दूर करें। गंगा जी के तट पर जाते हैं, गंगा जी को अपने मौलिक स्वरूप प्रदान करें, ऐसी समस्या आती है। ये सब समस्याएं हैं। मूल क्या है, वहाँ हमारा ध्यान है। जैसे 1000 पंखे चल रहे हों, एक एक पंखे को पकड़ के बंद करने का प्रयास करें। घायल भी हो सकते हैं, समय भी लग सकता है। स्विच ऑफ कर दें तो अपने आप सब पंखे बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार मूल समस्या क्या है, उस पर हमारा ध्यान है। उस मूल समस्या का समाधान होने पर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमको अपनी संस्कृति के अनुसार शासन तंत्र चाहिए।
जब तक हम शासन तंत्र अपनी संस्कृति के अनुसार प्राप्त नहीं करेंगे तब तक लोग बलिदान होते रहेंगे, इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती रहेंगी। इसलिए हमने संकेत किया शासन तंत्र का शोधन आवश्यक है। राजनीति और विकास की परिभाषा उद्भाषित करने पर राजनेता हमको स्वस्थ विधा से प्राप्त हो सकते हैं। अभी तो राजनेताओं को राजनीति की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं। विकास के जितने ठेकेदार हैं उनको विकास की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है। वेदांत शास्त्रों का भगवत कृपा से अनुशीलन करके हमने विकास और राजनीति की परिभाषा उद्भाषित की है, जो इस प्रकार है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। एक संकेत करता हूँ, मैं शासन तंत्र से कोई मांग नहीं प्रस्तुत करता। मांग भरने वाला तो पति हो जाता है। यही एक भूल रही है। हम शासन तंत्र से मांगे क्यों? हम तो आदेश दे सकते हैं, और आदेश विवेचन पूर्वक। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो आपने देखा परम पूजनीय निष्ठानंद सरस्वती जी का, जो कि गोवर्धन पीठ पुरी के हमारे शंकराचार्य हैं। और हम सभी को ये मालूम है, जो हमारे सनातन दर्शन को मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए शंकराचार्य जो होते हैं वो इस धरती पे भगवान के समतुल्य ही होते हैं, भगवान ही होते हैं। इस अर्थ में अगर कोई भगवान है सनातन दर्शन को मानने वालों का, वो है शंकराचार्य। तो इन्होंने अपनी व्यथा या उस कालखंड के बारे में बताया जिस कालखंड में इंदिरा गांधी ने कुछ कुंठा भाव से सनातनियों के ऊपर जो बल का प्रयोग किया, उसकी ये परम पूजनीय शंकराचार्य जी चर्चा कर रहे थे। उसके बाद में उसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक इंसिडेंट के बारे में आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। हमारे काची कामकोटि के एक शंकराचार्य जी थे, जैनेन्द्र सरस्वती। उनको दीपावली के दिन 11 नवंबर 2004 में हमारी जो एक बहुत बड़ी नेत्री हैं इस देश की, सोनिया मानियो, जो कि कैथोलिक क्रिश्चियन है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के वो शंकराचार्य को रातों रात एक झूठे केस में फंसा के रातों रात उनको जेल भेज देती हैं। बाद में फिर कोर्ट में, चूँकि झूठा केस था, कोर्ट में बाद में वो छूट जाते हैं। इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर एक आवाज़ नहीं उठती, या कुछ लोगों ने उठाई होगी तो वो आवाज़ इतनी कम थी कि सुनाई नहीं पड़ी। क्योंकि पूरा वामपंथी मीडिया तंत्र जो था, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम था, उसने ये आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचने नहीं दी। तो इसके मूल में उनकी गलती न मान के मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी अज्ञानता, हमारी अपनी संस्कृति के प्रति, अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति हीन भावना से ग्रसित होना, ये उसके मूल में था। हम और आप उसके मूल में थे। क्या आप सोच सकते हैं कि जो बाइबल या मसीही को मानने वाले, उनके जो इस अर्थ में जो गॉड है वो पोप है, अगर उनको कोई अरेस्ट कर ले ऐसे, तो पूरे विश्व के अंदर मसीह को मानने वाले, बाइबल को मानने वाले और कई सरकारें एक्शन में आ जाएंगी। और हमने देखा कुरान को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, जब उनके मोहम्मद साहब जो प्रचारक थे, उनका कोई अगर कार्टून भी बना देता है तो उनकी गर्दनें उतार देते हैं। ये पूरे विश्व के अंदर हमने देखा है घटनाएं होते हुए, आज भी हो रही हैं। लेकिन हमारे शंकराचार्य को दीपावली के दिन अरेस्ट कर दिया गया। इस भारत से चूंकि आवाज़ नहीं आई, क्योंकि हम सबको सनातन दर्शन के बारे में हीन भावना से इन लोगों ने सालों साल अपने वामपंथी तंत्र के द्वारा हीन भावनाओं से ग्रसित करके रखा। अब समय आ गया है मित्रों कि हमें अपनी संस्कृति, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने की ज़रूरत है। एटलीस्ट हमें इतना ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे
जो सनातन दर्शन के जो 4 पीठ हैं वो कहाँ पर हैं, उनके शंकराचार्य का नाम क्या है, और अगर उनके कार्यों को जानेंगे तो आप लोगों को एक्चुअली गौरव की अनुभूति होगी। और इस दर्शन को केवल अपने तक नहीं रखना है, अपनी आने वाले जनरेशन जो है, जो आपके बच्चे हैं, जब भी परिवारों में किसी भी कार्यक्रम में एक साथ परिवार बैठे, कुटुंब साथ में बैठे, चाहे वो डाइनिंग टेबल पर बैठे या कहीं पर भी बैठे, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की चर्चा करें। बहुत अज्ञानता हो गई। अब इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल के हम लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास, हमारे सनातन दर्शन के 4 पीठ, उनके शंकराचार्य, उनके कामों को खुद भी जाने और आसपास अपने प्राथमिक यूनिट जो आपका परिवार है उसमें भी करें। उससे बाहर निकल के मोहल्लों में जहाँ भी बैठकें हों, जहाँ पर भी उठे बैठे, वहाँ पर इन सब चीज़ों की चर्चाएं जब आप शुरू करेंगे तो अपने आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हमें भी अपनी संस्कृति, अपने भगवान तुल्य आराध्यों के बारे में, जो आज के इस कालखंड में, इस पृथ्वी में जो भगवान के समतुल्य हैं, उनके बारे में हम सभी को जानकारी होगी। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, अगर इसके कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय श्री राम।